प्रिय आत्मन नमो नमः। मैं दुर्गेश जोशी उपस्थित हूँ। एकादशः पाठः प्राणिभ्यो अपि प्रिय सुहृद को लेकर। प्राणिभ्यो अपि प्रिय सुहृद का अर्थ होता है प्राणों से भी प्रिय मित्र। प्राणिभ्यो अपि यानी प्राणों से भी, प्रिय यानी प्रिय, और सुहृद यानी मित्र। यह पाठ मुद्रा राक्षस से लिया गया हुआ है। इस पाठ के हम परिचय को सबसे पहले देखते हैं। बहुत सुंदर पाठ है ये, क्योंकि संवादात्मक होने से इस पाठ में छात्र छात्राओं को क्लिष्टता नजर आती है। मैंने पूरा प्रयास किया है कि बहुत सरल तरीके से इस पाठ को आपको समझाऊं ताकि ये बोधगम्य हो सके। प्रस्तुतो अयम नाट्यांशः महाकवि विशाखादत्त विरचितस्य मुद्रा राक्षसम इति नाटकस्य प्रथमांकाद उद्धृतो अस्ति। यह प्रस्तुत नाट्यांश महाकवि विशाखादत्त की रचना मुद्रा राक्षस इस नाटक के प्रथम अंक से उद्धृत किया गया है। नाटकस्य अस्मिन् भागे चंदनदासः सुहृदर्थं प्राणोत्सर्गं कर्तुमपि प्रयतते। नाटक के इस भाग में चंदनदास अपने मित्र के लिए प्राण न्योछावर करने के लिए भी प्रयास करता है। अत्र कथानके नंदन वंशस्य विनाशानन्तरं तस्य हितैषिणां बंधनक्रमे चाणक्येन चंदनदासः संप्राप्तः। इस कथानक में नंद वंश के विनाश के बाद उसके हितैषियों को पकड़ने के क्रम में चाणक्य ने चंदनदास को पाया। बद्धोऽपि चंदनदासः अमात्यादीनां विषये न किमपि रहस्यं प्रोक्तवान। बद्धो अपि यानी पकड़े जाने पर भी चंदनदास ने अमात्य आदि के विषय में कुछ भी रहस्य नहीं कहा। किमपि रहस्यम प्रोक्तवान, कुछ भी, न किमपि रहस्यम प्रोक्तवान, कुछ भी रहस्य नहीं कहा। वार्तालाप प्रसंगे राजदंड भीति ही समुत्पादेन अपि सह गोप्य रहस्यम अनुद्घाट्य राजदंडम स्वीकृत्य सुहृदि निष्ठां प्रदर्शयति। बातचीत के प्रसंग में राजदंड का भय दिखाने पर भी, यानी चाणक्य के द्वारा चंदनदास को राजदंड का भय दिखाने पर भी वह गुप्त रहस्य का उद्घाटन न करके राजदंड को स्वीकार करते हुए मित्र के प्रति निष्ठा को दिखाता है। देखिए, इस पाठ की भूमिका को थोड़ा और सरल करने के लिए मैं प्रयास करता हूं कि यह नाट्यांश महाकवि विशाखादत्त द्वारा रचित जो मुद्रा राक्षस नाटक है उसके प्रथम अंक से लिया गया है। ठीक है, इस नाटक में, इस नाट्यांश में नंद वंश का विनाश करने के बाद चंद्रगुप्त का राज्य आया। ठीक है ना, तो चंद्रगुप्त ने नंद वंश के हितैषियों को खोज कर पकड़वाने के क्रम में चाणक्य जो है वो अमात्य राक्षस एवं उसके कुटुंबियों की जानकारी प्राप्त करने के लिए चंदनदास से वार्तालाप करता है, और यही वार्तालाप इस पाठ का आधार है। किंतु चाणक्य को चंदनदास अमात्य राक्षस के विषय में कुछ भी सुराग नहीं देता, और वह चंदनदास अपनी मित्रता पर दृढ़ रहता है। उसके मैत्री भाव से प्रसन्न होता हुआ भी चाणक्य जब उसे राजदंड का भय दिखाता है तब चंदनदास राजदंड भोगने के लिए भी सहर्ष प्रस्तुत हो जाता है। इस प्रकार अपने सुहृद के लिए प्राणों का भी उत्सर्ग करने के लिए तत्पर चंदनदास अपनी सुहृद निष्ठा का एक ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करता है, और इस पाठ का जो नाम है प्राणिभ्योऽपि प्रियः सुहृदयः, इस नाम को सार्थक करता है। यह पाठ संवाद शैली में प्रस्तुत है, और इस पाठ के जो कठिन शब्दार्थ हैं मैंने बीच बीच में हर पैराग्राफ के बाद दिए हैं। पाठ इस प्रकार से है। चाणक्य बोलता है, वत्स मणिकार श्रेष्ठिनम चंदनदासम इदानीम द्रष्टुम इच्छामि। बेटे, मणियों के व्यापारी चंदनदास से मैं इस समय मिलना चाहता हूँ। तो शिष्य कहता है, तथेति, ठीक है। निष्क्रम्य चंदनदासेन सह प्रविश्य, वह निकलता है और चंदनदास के साथ प्रवेश करता है। इतः इतः श्रेष्ठिन, इधर आओ सेठ, इधर आओ। उभौ परिक्रामतः, दोनों घूमते हैं। शिष्य उपसृत्य,
सबसे पास में जाता है चाणक्य और कहता है उपाध्याय यानी आचार्य, अयम श्रेष्ठी चंदन दास, यही सेठ चंदन दास हैं। चंदन दास जय तो आर्य, आर्य की जय हो, इस प्रकार से बोलते हैं चाणक्य को देखकर। चाणक्य कहते हैं श्रेष्ठी न स्वागतम ते, सेठ तुम्हारा स्वागत है। अपि प्रचीयन्ते सव्यवहाराणाम वृद्धि लाभा, प्रश्नवाचक मुद्रा में पूछते हैं वो कि सेठ तुम्हारा स्वागत है। अपि प्रचीयन्ते सव्यवहाराणाम वृद्धि लाभा, व्यापारों के वृद्धि लाभ तो बढ़ रहे हैं ना, यानी आपको व्यापार में वृद्धि हो रही है ना, यानी आपका व्यापार तो ठीक चल रहा है, ओवरऑल ये कहने का अर्थ है उनका। तो चंदन दास आत्मगतम, मनी मन में बोलते हैं। अत्यादरम संकनीय, अति आदर शंका करने के योग्य होता है ना, उसके मन में थोड़ी शंका हुई कि इस प्रकार से इतना गहराई से क्यों पूछ रहे हैं। प्रकाशम, वो प्रकट करते हैं। अथम किम, अथ किम, और क्या। आर्यस्य प्रसादेन अखंडिता में वाणिज्या, आर्य की कृपा से मेरा व्यापार अखंडिता में वाणिज्य, बाधा रहित चल रहा है, यानी मेरा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है और मुझे फायदा हो रहा है। चाणक्य कहते हैं भो श्रेष्ठी न, अरे सेठ, प्रीताभ्य प्रकृतिभ्य प्रति प्रियम इच्छन्ति राजानः, सुखी प्रजाजनों से राजा बदले में कुछ उपकार चाहते हैं। प्रीताभ्य प्रकृतिभ्य प्रति प्रियम इच्छन्ति राजानः, यानी राजा जो है वो सुखी प्रजाजनों से राजा बदले में कुछ उपकार चाहते हैं, ऐसा चाणक्य ने कहा। तो चंदन दास कहते हैं आज्ञापयतु आर्य, आज्ञा दीजिए आर्य। किम कियत् च अस्मज्जनादिश्यते इति, हमें क्या और कितना चाहते हैं, यानी हमें क्या और कितना करना है, ये आप आज्ञा दीजिए। तो चाणक्य कहते हैं भो सृष्टि न, अरे सेठ, चंद्रगुप्तस्य राज्यमिदम न नंद राज्यम, यह जो राज्य है वह चंद्रगुप्त का है, नंद का राज्य नहीं है। नंदस्येव अर्थ संबंध प्रीतिम उत्पादयति, धन का संबंध नंद को ही प्रसन्न करता है। नंदस्येव अर्थ संबंध प्रीतिम उत्पादयति, यानी जो अर्थ का संबंध है वो नंद के राज में ही था। चंद्रगुप्तस्य तु भवताम परिक्लेश्य एव, चंद्रगुप्त तो आपके दुख का अभाव अर्थात आपको सुख देना चाहते हैं और सुख में विश्वास रखते हैं। तो चंदन दास सहर्षम, चंदन दास प्रसन्नता के साथ कहता है आर्य अनुग्रहितो अस्मि, है आर्य मैं उनके प्रति धन्यवाद से भरा हुआ हूँ, मैं अनुग्रहित हूँ। पाठ के कठिन शब्दार्थ मैंने प्रत्येक अनुच्छेद के बाद दिए हैं, जो इस प्रकार है। चाणक्यः भो श्रेष्ठिनः स चापरिक्लेशः कथमाविर्भवति इति ननु भवता प्रष्टव्याः स्मः, अरे सेठ, और वह दुख का अभाव कैसे होता है आपके द्वारा निश्चय ही पूछने योग्य है। चंदनदास कहते हैं आज्ञापयतु आर्य, आदेश दें आर्य, आज्ञा दीजिए आर्य। चाणक्य कहते हैं राजनी अविरुद्ध वृत्तिर्भव, राजा के प्रति विरोध रहित स्वभाव वाले बनो। राजनी यानी राजा के प्रति, अविरुद्ध वृत्तिर्भव, वृत्ति यानी स्वभाव, विरोध रहित यानी अविरुद्ध यानी विरोध रहित, यानी राजा के प्रति आप विरोध रहित स्वभाव वाले बनो, ऐसा चाणक्य ने चंदन दास को कहा। तो चंदन दास कहते हैं आर्य कह पुनर्धन्यो राज्ञो विरुद्ध इति आर्येणा व गम्यते, आर्य वह कौन अभागा है जो आर्य के द्वारा राजा के विरुद्ध जाना चाहता है। राज्ञो विरुद्धम इति यानी राजा के विरुद्ध में जाना चाहता है, ऐसा कौन है। तो चाणक्य कहते हैं भवानेव तावद प्रथमम, अरे आप ही तो हैं, पहले आप ही तो हैं, इस प्रकार से चाणक्य कहते हैं। जैसे ही चाणक्य कहते हैं कि पहले तो आप ही हैं, तो चंदनदास कर्णोपिधाय, चंदनदास जो है दोनों कानों के ऊपर हाथ रख देते हैं और कहते हैं शांतम पापम, ऐसा पाप नहीं, मैं ऐसा पाप नहीं करता कि दृश्यस्त्रणा नाम अग्निना सह विरोध, और प्रश्नवाचक एक प्रकार की अभिव्यक्ति देते हैं कि तिनकों का आग के साथ विरोध कैसा। तब चाणक्य कहते हैं अयमी दृशो विरोध यत त्वम अद्यापि राजापत्यकारिणो अमात्य राक्षसस्य ग्रहजनम स्वग्रहे रक्षसी, यानी यह विरोध ऐसा है कि तुम आज भी राजाओं का अहित करने वाले, राजापत्यकारिणों यानी राजाओं का अहित करने वाले आत्म राक्षस के परिवारी जनों को अपने घर में रक्षा दे रहे हो या उनकी रक्षा कर रहे हो। तब चंदनदास कहते हैं आर्य अकलिक में तत्, आर्य यह झूठ है। केनाप्य
केनाप्य नार्येण आर्याय निवेदितम, किसी दुष्ट के द्वारा आपको यह गलत सूचना दी गई है। तब चाणक्य कहते हैं भो श्रेष्ठिन, अरे श्रेष्ठ, अलमा शंकया, संदेह की कोई बात नहीं है, डरो मत इन्हें। भीता पूर्वराज पुरुषा पुराणम मनिच्छ तामपि ग्रहेषु ग्रहजनम निक्षिप्य देशांतरम व्रजंती। ओ सेठ, संदेह की कोई बात नहीं, डरे हुए पहले के राज परिवार के व्यक्ति नगर के लोगों की इच्छा से ही उनके घरों में अपने परिवारीजन को रखकर दूसरे देश जाते हैं। ततस्त प्रच्छादनम दोषम उत्पादयति, उसके बाद उन सदस्यों को छिपाना दोष उत्पन्न करता है। तब चंदनदास कहते हैं एवं नु इदम, हाँ यह बात तो है, यानी आप सही कह रहे हैं। तस्मिन् समय आसीद अस्मद् ग्रहे अमात्य राक्षसस्य ग्रहजनम इति, उस समय अमात्य यानी मंत्री राक्षस के पारिवारिक सदस्य हमारे घर में थे। तब चाणक्य कहते हैं पूर्वम अनृतम इदानीम आसीत, पहले झूठ और अब था, इति परस्पर विरुद्धे वचने, ये परस्पर विरोधी बातें हैं। चंदनदास कहते हैं आर्य तस्मिन् समय आसीत अस्मद् ग्रहे अमात्य राक्षसस्य ग्रहजन इति, उस समय हमारे घर में, हे आर्य उस समय हमारे घर में अमात्य मंत्री राक्षस के पारिवारिक सदस्य हमारे घर में थे। चाणक्य कहते हैं अथेदानीम को गता, तो वे अब कहाँ गए। तब चंदनदास कहते हैं न जानामि, मैं नहीं जानता आप कहाँ गए। चाणक्य कथम न ज्ञायते नाम, क्यों नहीं जानते आप। भो श्रेष्ठिना, हे सेठ, अरे सेठ, शिरसी भयम अति दूरम तत्प्रतिकार, सिर पर भय है और उसका बचने का उपाय बहुत दूर है। चंदनदास बोलते हैं आर्य किम में भयम दर्शयसी, क्या मुझे भय दिखा रहे हैं, क्या आप मुझे भय दिखा रहे हैं। संतमपि गेहे अमात्य राक्षसस्य ग्रहजनम न समर्पयामि किम पुनर्संतम, अमात्य राक्षस के पारिवारिक सदस्यों को घर में रहने पर भी नहीं सौंपता, फिर न रहने पर कैसा दूं। यानी वो ये बोलते हैं कि अगर वो मेरे घर होते तो भी मैं नहीं देता, अभी तो वो है ही नहीं तो कहाँ से दूंगा मैं आपको। इस प्रकार से वह चंदनदास चाणक्य को अपने मन की बात बोलते हैं। चंदनदास के इस प्रकार बेबाक और सुदृढ़ उत्तर देने पर चाणक्य कहते हैं चंदनदास एष एव ते निश्चय, चंदनदास क्या यही तुम्हारा निश्चय है, यही तुम्हारा अंतिम निर्णय है। तो चंदनदास बोलते बाणम, हाँ एष एव में निश्चय, हाँ यही मेरा निश्चय है। और ये आप देख रहे होंगे इस चित्र में चाणक्य भी खड़े हैं और चंदनदास भी खड़े हैं। फिर एक नीचे चाणक्य स्वगतम, अपने मनी मन बोलते हैं साधु शाबाश, चंदनदास साधु शाबाश, चंदनदास शाबाश। यानी वो चंदन की इस प्रकार की मित्र के प्रति जो निष्ठा थी उससे बहुत प्रसन्न हुए, इसलिए उसे साधुवाद कहते हैं। और उसके नीचे एक अर्थ श्लोक लिखा हुआ है, बड़ा सुंदर श्लोक है वो, सुलभेश्वर्थलाभेषु पर संवेदने जने क इदम दुष्करम कुर्यादिदानीम शिवीना बिना। इसका अन्वय इस प्रकार से होगा कि पर संवेदने अर्थलाभेषु सुलभेषु इदम दुष्करम कर्म जने लोके शिवीना बिना न कुर्यात। देखिए मैं इसका अर्थ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसका अर्थ थोड़ा सा समय लेगा परंतु बड़ा अच्छे से समझाता हूँ मैं आपको। दूसरों की वस्तु को समर्पित करने पर बहुत धन की प्राप्ति होने की स्थिति में भी दूसरों की वस्तु की सुरक्षा रूपी कठिन कार्य को एक शिवी को छोड़कर तुम्हारे अलावा दूसरा कौन कर सकता है। ये चाणक्य चंदनदास को कहते हैं। इसका जो आशय है वो इस प्रकार से है, इस श्लोक के द्वारा महाकवि विशाखा दत्त ने बड़े ही संक्षिप्त शब्दों में चंदनदास के गुणों का वर्णन किया है। इसमें कवि ने कहा है कि दूसरों की वस्तु की रक्षा करनी कठिन होती है। यहाँ चंदनदास के द्वारा अमात्य राक्षस के परिवार की रक्षा का कठिन काम किया गया है। न्याय संरक्षण को महाकवि भास ने भी दुष्कर कार्य मानते हुए स्वप्नवासो दत्तम में कहा है कि दुष्करम न्याय संरक्षणम। चंदनदास अगर अमात्य राक्षस के परिवार को राजा को समर्पित कर देता तो राजा उससे प्रसन्न भी होता और बहुत सारा धन पारितोषिक के रूप में भी देता, पर
उसने भौतिक लाभ व लोभ को दरकिनार करते हुए अपने प्राण प्रिय मित्र के परिवार की रक्षा को अपना कर्तव्य माना और इसे निभाया भी। कवि ने चंदन दास के इस कार्य की तुलना राजा शिवी के कार्यों से की है, जिन्होंने अपने शरणागत आए कपोत की रक्षा के लिए अपने शरीर के अंगों को काट काट कर दे दिया था। राजा शिवी ने तो सतयुग में ऐसा किया था, पर चंदन दास ने ऐसा कार्य कलयुग में किया है, इसलिए वे और भी प्रशंसा के पात्र हैं। प्रियात्मन, हमारा यह जो 11वां पाठ था, एकादशः पाठ प्राणिभ्योऽपि प्रिय सुहृद, यहाँ समाप्त होता है। इस पाठ के प्रश्नोत्तरों के साथ हम अतिशीघ्र फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को नमो नमः।